तो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में जो आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो गया है 11 जुलाई 2025 से लेकर इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दिए हैं, 25 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम डेट रहेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं पढ़ने के लिए, अप्लाई करके आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए। एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बेसिकली इसमें 2 पोस्ट है। एक मेडिकल असिस्टेंट रेट जो 12th बेसिस पे जो कैंडिडेट्स हैं वो 12th क्वालिफाइड है, और दूसरी एक पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट रेट फॉर डिप्लोमा और जो बीएससी की है उनके लिए। अब इनमें जो एज लिमिट रहने वाली है, जैसे लाइक 12th अगर वो 12th हैं तो उनका अपर एज लिमिट 21 ईयर होना चाहिए, और वो डिप्लोमा या बीएससी वाले हैं स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एज जो है वो 24 ईयर रहनी चाहिए। अब जैसे इसमें 2 कंडीशन है, मैरिड और अनमैरिड के लिए। अगर कोई कैंडिडेट्स अनमैरिड है, 12th बेसिस पे वो मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2005 से लेके 2 जुलाई 2009 के बीच में वो उसका बर्थ डेट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो अनमैरिड है तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो मैरिड कैंडिडेट हैं तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2002 से लेकर 2 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। अब हम इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। जैसे अभी इसमें मैंने बताया था 2 पोस्ट, एक 12th बेसिस पे कैंडिडेट्स के लिए जो 12th पास किए हैं उनके लिए, और जो दूसरा ग्रेजुएट है बीएससी से और डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। तो बेसिकली सभी कैंडिडेट्स का 50% होना ज़रूरी है इसमें पास होने के लिए। अगर उनका 49.99 है वो राउंड ऑफ करके 50 भी कर रहे हैं। लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट में उनका 50% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उनका 50% होना चाहिए। कैंडिडेट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले हैं उनका 50% तो होना चाहिए, साथ ही साथ उनका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर जो पीसीआई है उसमें, जब वो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें आगे जब ये क्वालिफ़िकेशन मीट होता है तो कैंडिडेट्स जो है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट देंगे। जैसे इसमें दिया है, अगर कोई कैंडिडेट्स जो है वो 21 ईयर्स से मतलब 12th वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो 21 ईयर के हैं तो उनको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा 7 मिनट्स के अंदर। और जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो 1.6 किलोमीटर है वो कवर करना है 7 मिनट 30 सेकेंड्स में। अब ये होने के बाद उनको फिजिकल फिटनेस सेकेंड भी देना है, जिसमें उनको 10 पुशअप्स करना है 1 मिनट में, 10 सिटअप्स करना है 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स करना है 1 मिनट में। ठीक है। और कैंडिडेट्स यहाँ पे एडवाइस दिया गया है कि वो स्पोर्ट्स शूज़, शॉर्ट्स और जो ट्रैक पैंट्स है उन्हें खुद कैरी करना है। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए। तो इसे आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे दिया है www.airmenselection.cdac.in। ठीक है। अब इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास तो पहले सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनको अपलोड करना होगा। ठीक है। जैसे आपके 12th के सर्टिफिकेट्स हो गए, डिप्लोमा के हो गए, बीएससी के हो गए। तो इसमें पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ भी लगेगा जो जून मंथ में आपको या जून के बाद आपने लिया होना चाहिए। ठीक है। उसकी जो फाइल साइज़ है वो 10 KB से 100 KB तक होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको इसमें लेफ़्ट हैंड साइज़ का थंब इम्प्रेशन का फ़ोटो लगेगा और आपके सिग्नेचर का स्नैप लगेगा। यहाँ पे फाइल साइज़ दिया है क्या होने चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। और इसमें जो अपलोड करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम फ़ीस में रहेगा वो 550 एग्ज़ाम फ़ीस रहने वाला है। ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज़ कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होगा। कब होगा मैंने बता दिया है, 25 सितंबर डेट आ चुकी है। ठीक है। तो इसके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। ठीक है। फ़ेज़ 1 जो है उसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स का होगा। इंग्लिश इसमें रहने वाली है, हिंदी भी ऑप्शन रहेगा। ये 10+2 मीन्स 12th के सीबीएसई सिलेबस पे होगा। जो पहला फेज़ है वो रीजनिंग जनरल नॉलेज पे होगा। ठीक है। 1 मार्क्स के करेक्ट आंसर होंगे। अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें 0 मतलब कोई मार्क्स नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग होगी 0.25। तो जैसे कैंडिडेट फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उन्हें कुछ लाइक उनका जो सेकंड फेज़ के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड उनको मेल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो मेल है इसके लिए एडमिट कार्ड के लिए वो 48 to 72 आवर के पहले आपको नोटिफाई आपके मेल आईडी पे कर दिया जाएगा। ठीक है। आपको तो ईमेल आईडी भी रेगुलर आपको चेक करना होगा। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।